आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कोई काम जो कि अभी भी जारी है, वर्क इन प्रोग्रेस। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों ये टाइटल दिया गया है, कि कौन सा काम है जो अभी भी लगातार जारी है, यानी कि जहां हमें प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। द अपोजिशन इज रिड्यूस्ड टू डिफेंडिंग। देखो, जब हम कहते हैं ना किसी चीज़ के लिए कि समवन इज रिड्यूस्ड टू डूइंग समथिंग, इसका मतलब होता है यू आर फोर्स्ड टू डू इट बिकॉज यू हैव नो अदर चॉइस। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि विपक्ष जो है उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है। उसकी स्थिति वर्तमान में ये है कि वह ये करने के लिए बाध्य है। क्या करने के लिए बाध्य है? डिफेंड इटसेल्फ, कि विपक्ष जो है स्वयं को बचाए। इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय। अटैकिंग द बीजेपी। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि रिड्यूस्ड टू डूइंग समथिंग, इसका मतलब इफ़ यू आर रिड्यूस्ड टू डूइंग समथिंग, इसका मतलब होता है यू आर फोर्स्ड टू डू दैट थिंग बिकॉज यू हैव नो अदर चॉइस। तो यहाँ हम ये बात करने वाले हैं कि विपक्ष जो है वर्तमान में उसे फोर्स किया गया है। विपक्ष की वर्तमान में जो ऐसी स्थिति है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए काम कर रहा है, बजाय बीजेपी पे अटैक करने के लिए। तो ये हम यहाँ पे ये बात हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भाई विपक्ष जो है एक तरीके से फोर्स्ड कर दिया गया है, उसे मजबूर कर दिया गया है कि वो सिर्फ अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, जबकि विपक्ष का काम क्या होता है? सत्ता पक्ष पे अटैक करना। तो कुल मिला के बीजेपी पे अटैक करने की बजाय विपक्ष की स्थिति वर्तमान में ये है कि वह अपने आप को डिफेंड करने में, अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। द एक्सपल्शन ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी फ्रॉम द लोकसभा। एक्सपल्शन का मतलब है डिसमिसल, किसी को निकाल देना। तो कुल मिला के लोकसभा की जो सदस्यता थी राहुल गांधी को, उसे जो है समाप्त कर दिया गया, लोकसभा से उन्हें निकाल दिया गया। फॉलोइंग अ, और ऐसा क्यों किया गया? फॉलोइंग अ कंटेस्टेबल आउटकम। आउटकम का मतलब होता है परिणाम, कंटेस्टेबल का मतलब है विवादास्पद, क्वेश्चनेबल, ऑफ अ डिफेमेशन केस। डिफेमेशन केस का मतलब है मानहानि से संबंधित केस। अगेंस्ट हिम इन अ गुजरात कोर्ट, कि गुजरात की एक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ एक डिफेमेशन केस था, मानहानि का केस था। तो उस केस का जो परिणाम आया, हालांकि ये परिणाम जो है वो कैसा है? कंटेस्टेबल है, विवादास्पद परिणाम है। तो इस परिणाम को फॉलो करते हुए, इस परिणाम के फलस्वरूप उन्हें लोकसभा से जो है एक्सकल्पेट, उनका एक्सपल्शन किया गया। तो यहाँ पे हम ये कहने वाले हैं कि मिस्टर राहुल गांधी का जो एक्सपल्शन है हैज़ बिकम अ न्यू रैलिंग पॉइंट। रैलिंग पॉइंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि लोगों को जोड़ता है। हैज़ बिकम अ न्यू रैलिंग पॉइंट फॉर द अपोजिशन, कि विपक्ष के लिए राहुल गांधी का एक्सपल्शन जो है वो एक ऐसा पॉइंट बन चुका है जो कि विपक्ष को एक कर रहा है, विपक्ष को जोड़ रहा है। एटलीस्ट मोमेंटरली, कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही। ऑल द टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स नॉट विदस्टैंडिंग, कि टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद, कि भाई अगर कानूनी रूप से देखें तो एकदम पूरा मामला जो है पूरी तरीके से जो है राइट नज़र आता है ना, एकदम ठीक नज़र आ रहा है कि हाँ डिफेमेशन केस था, राहुल गांधी दोषी करार दिए गए और इसके बाद में उनकी सांसदी समाप्त कर दी गई। लेकिन हिज डिसक्वालिफिकेशन, कि मिस्टर राहुल गांधी का जो डिसक्वालिफिकेशन है, उनका जो एक्सपल्शन है, इज सीन बाय मोस्ट अपोजिशन पार्टीज। राहुल गांधी का जो डिसक्वालिफिकेशन है, संसद की सदस्यता उनकी बर्खास्त कर दी गई। तो इस बर्खास्तगी को अधिकांश विपक्ष पार्टीज़ के द्वारा
कैसा देखा गया? एज अ पॉलिटिकल मूव ऑफ द रूलिंग बीजेपी। रूलिंग बीजेपी का मतलब हो गया सत्तारूढ़ बीजेपी। तो कुल मिला के राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है, इस कदम को ज़्यादातर जो विपक्षी पार्टीज़ हैं उन्होंने इस कदम को सत्तारूढ़ बीजेपी का एक राजनीतिक कदम बताया। यानी कि ज़्यादातर विपक्षी पार्टीज़ का कहना है कि भाई जो सत्तारूढ़ बीजेपी है उसके द्वारा ये कदम जो है राजनीति से प्रेरित है, एक पॉलिटिकल कदम है। रीजनल पार्टीज कंटिन्यूसली एडजस्ट देयर रिलेशनशिप विथ द टू नेशनल पार्टीज़, कि जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं वे लगातार ये जो दो नेशनल पार्टीज़ हैं यानी कि बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों के साथ क्षेत्रीय पार्टीज़ अपने रिलेशनशिप को जो है लगातार चेंज करती रहती हैं। द बीजेपी एंड द कांग्रेस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दो नेशनल पार्टीज़ कौन सी हैं, बीजेपी है और कांग्रेस है, और इन दोनों पार्टीज़ के साथ जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने आप को सुविधा अनुसार एडजस्ट करते रहते हैं। फ्रॉम द वांटेज पॉइंट्स ऑफ मैनी रीजनल आउटफिट्स, आउटफिट का मतलब हो गया एक तरह से संगठन, यहाँ पे रीजनल आउटफिट का मतलब है जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी बात हो रही है, क्षेत्रीय संगठन। फ्रॉम द वांटेज पॉइंट, वांटेज पॉइंट का मतलब होता है अ पर्टिकुलर पर्सनल वे ऑफ थिंकिंग, कि भाई आपका ओपिनियन क्या है, आपका विचार क्या है। तो कई जो क्षेत्रीय संगठन हैं उनका व्यू पॉइंट क्या है कि दीज टू पार्टीज आर नॉट नेसेसरली टू पोलर अपोजिट्स, कि ज़्यादातर जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं उनका व्यू पॉइंट ये है कि ये जो दोनों की दोनों पार्टियाँ हैं ना, ये जो नेशनल पार्टीज़ हैं कांग्रेस और बीजेपी, आर नॉट नेसेसरली, ये दोनों पार्टी जो हैं आवश्यक रूप से पोलर अपोजिट नहीं है। पोलर अपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होना, है ना, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होना। एज अ जनरल रूल, जनरल रूल एक सामान्य नियम के अनुसार अगर हम देखें, रीजनल पार्टीज सीक, सीक का मतलब है चाहना, एक्सपेंड का मतलब है अपना विस्तार करना, देयर इन्फ्लुएंस एंड पावर थ्रू फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट करने का मतलब है लगातार चेंज करना, लगातार बदलना, फ्लक्चुएटिंग रिलेशंस विथ द नेशनल पार्टीज़। कि देखो एक सामान्य नियम है कि जो क्षेत्रीय पार्टीज़ होती हैं वे अपना विस्तार करना चाहती हैं, यानी कि अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती हैं, अपनी पावर को बढ़ाना चाहती हैं थ्रू, किस माध्यम से, फ्लक्चुएटिंग रिलेशंस विथ द नेशनल पार्टीज़, कि नेशनल पार्टीज़ के साथ अपने संबंधों को सुविधाजनक रूप से लगातार चेंज करते हुए अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करती हैं जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं। इवन व्हेन दे आर टेक्निकली इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ, कि टेक्निकली अगर हम देखें तो हालांकि ये जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वे बीजेपी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी पर बनी रहती हैं, लेकिन फिर भी जब जैसी सुविधा उन्हें उचित लगती है उस तरह से वे अपने को अलाइन करती हैं इन दोनों नेशनल पार्टीज़ के साथ। द पार्टी इन पावर इन दिल्ली हैज़ कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब है काफ़ी हद तक, लेवरेज का मतलब है कि भाई आप जो है आप बेहतर स्थिति में हो, है ना, एक तरीके से एडवांटेजियस पोजीशन में हो आप। तो कुल मिला के जो पार्टी पावर में होती है दिल्ली में, यानी कि केंद्र सरकार जिसकी होती है ना, यानी कि केंद्र सरकार में उदाहरण के तौर पे कि भाई बीजेपी है या कांग्रेस है, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसके पास काफ़ी हद तक ज़्यादा पावर होती हैं। एंड रीजनल पार्टीज़ आर ऑफन वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब है कमज़ोर स्थिति में होना, वल्नरेबल का मतलब है कि भाई आपको आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती है, आपका नुकसान किया जा सकता है, टू प्रेशर। और ज़्यादातर जो क्षेत्रीय पार्टीज़ होती हैं वे अक्सर आप कह सकते हो कि काफ़ी हद तक केंद्र सरकार के दबाव में होती है ना, कई पॉइंट्स को लेकर।
इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के दिनों में हमने क्या देखा है ना, अभी हाल ही के वर्षों में सेंट्रल एजेंसीज की जो केंद्रीय एजेंसीज हैं जैसे कि ईडी है, सीबीआई है, हैव कॉर्नर्ड अपोजिशन लीडर्स। ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं जैसे कि ईडी है, सीबीआई है, इन्होंने क्या किया है, जो विपक्ष के लीडर्स हैं उनको बिल्कुल कॉर्नर में कर दिया है ना, बिल्कुल साइड में कर दिया है। एंड गॉन आइदर एग्रेसिव और पैसिव ऑन केसेस, एंड गॉन आइदर एग्रेसिव, और ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं इन्होंने एक तरीके से अपनी जांच की है, या तो बहुत ही आक्रामक रूप से, एग्रेसिव का मतलब है बहुत ही आक्रामक होना, पैसिव का मतलब है निष्क्रिय रूप से, एग्रेसिव मतलब आक्रामक रूप से, ऑन केसेस अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द बीजेपी, कि बीजेपी की सुविधा के अनुसार, कन्वीनियंस का मतलब है सुविधा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस का मतलब हो गया सुविधा के अनुसार, कि बीजेपी की सुविधा के अनुसार ये जो ईडी और सीबीआई जो सेंट्रल एजेंसीज हैं इन्होंने एग्रेसिवली या पैसिवली अटैक किया है, किन पर, अपोजिशन लीडर्स पर। वाइल दीज फैक्ट्स वर अपरेंट, अपरेंट का मतलब होता है बिल्कुल प्रत्यक्ष होना, बिल्कुल ऑब्वियस होना, बिल्कुल कोई भी चीज़ जो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल प्रकट तौर पे आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है, उसको बोलते हैं अपरेंट। वाइल दीज फैक्ट्स वर अपरेंट, कि ये जो तथ्य हैं वो बिल्कुल स्पष्ट थे। रीजनल लीडर्स हैव रिमेंड वेरी, देखो वेरी का मतलब है सावधान रहना किसी से, अलर्ट रहना, वेरी ऑफ कन्फ्रंटिंग का, कन्फ्रंट करने का मतलब है टकराना किसी से, कन्फ्रंटिंग द बीजेपी। अब देखो ये तथ्य बिल्कुल स्पष्ट थे कि लगातार सेंट्रल एजेंसीज जो हैं उनके द्वारा जो विपक्ष के लीडर्स हैं उनके ऊपर जो है एग्रेसिव तरीके से या पैसिव तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इन तथ्यों के बावजूद भी जो क्षेत्रीय लीडर्स हैं वे बने रहे, क्या, बहुत ही सावधान बने रहे, अलर्ट बने रहे, ऑफ कन्फ्रंटिंग द बीजेपी, यानी कि बीजेपी से टकराव को लेकर जो क्षेत्रीय लीडर्स हैं वे बड़े ही अलर्ट बने रहे, सावधान बने रहे, यानी कि उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी से टकराव नहीं लिया। एंड हैव ऑफन ब्रोकन रैंक्स विथ द रेस्ट, और अक्सर हमें ये देखने को मिला कि ये जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर ये जो क्षेत्रीय लीडर्स हैं इन्होंने क्या किया, ब्रोकन रैंक्स। देखो ब्रेक रैंक्स इसका मतलब होता है कि आप किसी के साथ में अपने अलाइनमेंट्स को तोड़ लेते हो, यानी कि ब्रेक रैंक्स का मतलब है कि आप किसी के साथ सॉलिडरिटी नहीं दिखाते, कि भाई जैसे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या किया कि अन्य जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ में इन्होंने अपनी एकजुटता नहीं दिखाई, है ना। तो कुल मिला के जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो क्षेत्रीय रीजनल लीडर्स हैं उन्होंने डायरेक्टली बीजेपी से टकराव नहीं किया, और अक्सर हमें ये देखने को मिला एंड हैव ऑफन ब्रोकन रैंक्स विथ द रेस्ट, कि अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी इन्होंने अपना जो गठबंधन था उसको छोड़ दिया। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं कि भाई ये जो ब्रेक रैंक्स है ना, इसका मतलब क्या है, एक उदाहरण हमें यहाँ पे दिया गया है। उदाहरण के तौर पे जैसे टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पे, वाज नॉट इन अलाइनमेंट विथ द, देखो किसी के साथ अलाइनमेंट का होने का मतलब है कि आप उसके साथ जुड़े हुए हो, आप किसी को सपोर्ट करते हो, उनके साथ हो। विथ द कांग्रेस लेड स्ट्रेटजी, कि कांग्रेस लेड का मतलब है जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था, स्ट्रेटजी का मतलब है आपकी रणनीति, आपकी नीति। तो कुल मिला के कांग्रेस इस नीति का नेतृत्व कर रही थी, किस नीति का, अगेंस्ट द बीजेपी ऑन द अडानी कंट्रोवर्सी, कि ये जो अडानी विवाद है, अडानी कंट्रोवर्सी है, इस विवाद को लेकर कांग्रेस जो है बीजेपी पे अटैक कर रही थी, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान टीएमसी ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि अक्सर जो क्षेत्रीय दल हैं वे सीधे तौर पर ये स्पष्ट होने के बावजूद भी, ये अपरेंट होने के बावजूद भी कि सेंट्रल एजेंसीज जो हैं उनका प्रयोग अपोजिशन लीडर्स पे किया जा रहा है, ठीक है, तब भी ये जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने डायरेक्टली टकराव नहीं लिया बीजेपी से, और अक्सर
अन्य जो पार्टीज़ हैं जो बीजेपी का विरोध कर रही हैं उनके साथ भी इन्होंने अपने संबंध नहीं रखे। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि भाई जो टीएमसी है इसने कांग्रेस का समर्थन संसद में नहीं किया जब कांग्रेसी ने अडानी मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ उठाया। द एक्सपल्शन ऑफ मिस्टर गांधी, कि मिस्टर गांधी का जो डिसमिशल है, मिस्टर गांधी का जो निकाला जाना है संसद से, हैज़ प्रॉम्प्टेड। देखो, प्रॉम्प्ट का मतलब है कि भाई कोई बात जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये जो घटना हमें देखने को मिली है कि मिस्टर राहुल गांधी को उनकी संसद सदस्यता से हटा दिया गया, तो इस एक्शन ने प्रेरित किया द टीएमसी को, आम आदमी पार्टी को, भारत राष्ट्र समिति और समाजवादी पार्टी, कुल मिला के ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राहुल गांधी के एक्सपल्शन के कारण ये पॉलिटिकल पार्टी जो हैं एकजुट हो गई, या फिर आप कह सकते हो कांग्रेस के समर्थन में आ गई। विच आर यूजुअली वेरी ऑफ द कांग्रेस। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, जनरली ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वे कांग्रेस से एकदम सावधान रहती हैं, सजग रहती हैं, अलर्ट रहती हैं, या आप कह सकते हो कि अपने आप को अपनी दूरी बनाए रखती है कांग्रेस से। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब कांग्रेस ने निकाली अभी हाल ही में, तब समाजवादी पार्टी जो थी है ना, उन्होंने इसको जो है ज्वाइन नहीं किया भारत जोड़ो यात्रा को ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है, भारत राष्ट्र समिति है, समाजवादी पार्टी है, कि जनरली ये जो है कांग्रेस को एक तरीके से सपोर्ट नहीं करती। लेकिन इस मुद्दे पर, यानी कि मिस्टर राहुल गांधी को संसद से हटा देने के मुद्दे पर, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया। टू कंडेम का मतलब है निंदा करना। द एक्शन, कुल मिला के ये जो एक्शन राहुल गांधी के खिलाफ लिया गया, इस एक्शन की इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने निंदा की। एंड कॉल इट आउट, देखो कॉल आउट का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, सार्वजनिक रूप से निंदा करना। एंड कॉल इट आउट एज डिक्टेटोरियल, और ये जो एक्शन था जो राहुल गांधी के खिलाफ लिया गया, इस एक्शन को तानाशाही पूर्ण कहते हुए इस एक्शन की उन्होंने आलोचना की। दीज पार्टीज़ पॉसिबली रियलाइज, कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं संभवतया इस बात को महसूस करती हैं कि म्यूचुअल राइवलरीज, की जो आपसी प्रतिद्वंद्विता है, एंड फियर ऑफ द बीजेपी, और जो बीजेपी का डर है, एंड द सेंट्रल एजेंसीज, और इसके अलावा जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनका जो भय है, कुड ड्राइव दैम टू द मार्जिन्स, ये सारे की सारे जो फैक्टर्स हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिल्कुल हाशिए पे ढकेल सकते हैं ना। ड्राइव टू द मार्जिन का मतलब है बिल्कुल हाशिए पे ढकेल देना। और इवन वर्स, या और भी ज़्यादा बुरी हालत हो सकती है। इवन वर्स का मतलब है कि और भी ज़्यादा बुरी स्थिति हो सकती है, वो ये, एट द रिसीविंग एंड ऑफ मोर विंडिक्टिवनेस। देखो, विंडिक्टिव होने का मतलब होता है किसी के प्रति प्रतिशोध से भरे हुए होना, किसी के प्रति रिवेंज से भरे हुए होना। तो कुल मिला के ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ये महसूस करती हैं कि भाई इनको जो है ना, रिसीविंग एंड पे होने का मतलब है कि भाई आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। कि भाई एक तो क्या है कि इनको ये डर है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है संभवतः इस बात को महसूस करती हैं कि जो आपसी प्रतिद्वंदिता है और जो बीजेपी का डर है, सेंट्रल एजेंसीज़ का डर है, ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के कारण इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा हाशिए पे जा सकती है। या फिर और भाई और भी ज़्यादा जो वर्स हो सकता है, वर्स का मतलब है और भी बदतर स्थिति जो हो सकती है, वो ये कि इन्हें झेलना पड़ सकता है। रिसीविंग एंड का मतलब है कि भाई आपको ये बात जो है झेलनी पड़ेगी। ऑफ मोर विंडिक्टिवनेस, कि इन्हें और ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हो कि प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है। 14 ऑफ दीज पार्टीज़, की जो विपक्षी पार्टीज़ हैं इनमें से 14 पार्टीज़ जो हैं हैव नाउ अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट, कि जो विपक्षी पार्टीज़ हैं उनमें से 14 पार्टीज़ जो हैं वे सुप्रीम कोर्ट पहुंची। किस बात के खिलाफ? द मिसयूज़ ऑफ सेंट्रल एजेंसीज़, की सेंट्रल एजेंसीज़ खास करके ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ ये पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। द पेटिशनर,
पेटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता, से दे रिप्रेजेंट 42% ऑफ द इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट का मतलब हो गया मतदाता, कि ये जो 14 पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका क्या कहना है कि भाई वे 42% जो मतदाता हैं ओवरऑल उनको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट 95% ऑफ द केसेस फाइल्ड बाय द एजेंसीज, और 95% के लगभग, यानी कि जो एजेंसीज हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईडी और सीबीआई की, इनके द्वारा जो केसेस फाइल किए गए हैं उन केसेस में से लगभग 95% जो केसेस हैं हैव बीन अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर्स, ये केसेस जो हैं वो विपक्षी लीडर्स के खिलाफ रहे हैं। दिस इज अ मूव फॉर सेल्फ प्रेजर्वेशन। अब ये जो कदम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा उठाया गया है, ये अपने आप को बचाने के लिए उठाया गया है। दिस इज अ मूव फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड दीज पार्टीज आर स्टिल फार फ्रॉम हैविंग अ जॉइंट व्यू ऑन सेवरल क्रिटिकल नेशनल इश्यूज। और अभी भी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आर स्टिल, अब भी, फार फ्रॉम बहुत दूर होना, हैविंग अ जॉइंट व्यू, यानी कि अभी भी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जॉइंट व्यू होने का मतलब है कि आपका विचार जो है वो संयुक्त है, यानी कि किसी मुद्दे को लेकर आप एकजुट हो। ऑन सेवरल का मतलब है कई, क्रिटिकल नेशनल इश्यूज़ का मतलब हो गया महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं उन पर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय जो है वो एकमत नहीं है। तो कुल मिला के ये जो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं ना, इसके बारे में यहाँ पे एडिटोरियल में हमें बताया गया है कि भाई ये जो कदम है इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उठाया है। ये कदम इन्होंने इसलिए नहीं उठाया कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये कई राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर एक तरह से आप कह सकते हो जॉइंट व्यू रखती हैं, है ना, इसलिए ये कदम नहीं उठाया। एट द हार्ट ऑफ द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस, कि वर्तमान समय में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो टकराव हमें देखने को मिल रहा है, इसके केंद्र में क्या है? एट द हार्ट ऑफ, कन्फ्रंटेशन का मतलब है टकराव, कि बीजेपी और कांग्रेस में वर्तमान में ये जो टकराव हमें देखने को मिल रहा है, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है आर क्वेश्चंस, वे सवाल जो कि संबंधित हैं किससे? द अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो कुल मिला के वर्तमान में बीजेपी और कांग्रेस में जो हमें टकराव देखने को मिल रहा है, वो टकराव देखने को मिल रहा है उन प्रश्नों के कारण जो कांग्रेस लगातार अडानी ग्रुप कंपनीज के संबंध में उठा रही है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट स्टैंड्स अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड का मतलब है आरोपी होना, अक्यूज्ड ऑफ ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब है संदिग्ध होना, डाउटफुल होना, ऑनरशिप पैटर्न्स एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उनके ऊपर कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया गया है किस बात का? कि भाई अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं उनका जो ऑनरशिप पैटर्न है, यानी कि उन कंपनीज का मालिक कौन है, ये जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के द्वारा जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, जो बिज़नेस लेन देन किए गए हैं, वो भी काफ़ी हद तक संदेह से भरे हुए हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस का कहना है कि भाई इनकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस लगातार जेपीसी की मांग कर रही है अडानी मुद्दे को लेकर। द बीजेपी एंड द सेंटर हैव सो फार डिफ्लेक्टेड दीज क्वेश्चंस, कि बीजेपी और जो केंद्र सरकार है अभी तक इस तरह के प्रश्नों को, यानी कि अडानी से संबंधित जो सवाल कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं, इन सवालों को बीजेपी जो है लगातार अवॉइड करती रही है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि भाई आपकी आलोचना की जा रही है, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप उनका जवाब नहीं देते, आप उन सवालों को, उन आरोपों को अवॉइड करने की कोशिश करते हो। तो कुल मिला के बीजेपी और केंद्र सरकार ने अभी तक अडानी से जुड़े हुए सवालों को जो है अवॉइड किया है। वाइल अपोजिशन पार्टी सच एज द बीजेडी एंड द YSRCP कंटिन्यू टू स्टे अलूफ, स्टे का मतलब है बने रहना, अलूफ का मतलब है अलग थलग, कि अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जैसे कि BJD है, इसके अलावा YSRCP हैं, ये लगातार अलग थलग बनी हुई हैं, यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये कांग्रेस के साथ में नहीं है।
इट इज़ नोट वर्दी, ये बात उल्लेखनीय है, दैट अदर अपोजिशन लीडर्स, कि अन्य विपक्षी नेता जो हैं, हैव कम आउट अगेंस्ट द एक्सपल्शन ऑफ मिस्टर गांधी, कि भाई ठीक है अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि बीजेडी है, YSRCP है, ये अभी भी कांग्रेस के साथ में नहीं है, लेकिन अन्य जो अपोजिशन लीडर्स हैं वे राहुल गांधी के एक्सपल्शन के अगेंस्ट हैं। तो ये बात जो है उल्लेखनीय है, यानी कि कुछ जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वे राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं, यानी कि वे राहुल गांधी के एक्सपल्शन के विरोध में हैं। नेवरदलेस, यानी कि इन सब के बावजूद, अ रोबस्ट अपोजिशन, रोबस्ट का मतलब है बहुत ही मजबूत, बहुत ही दमदार, अ रोबस्ट अपोजिशन टू द बीजेपी इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे ये जो टाइटल हमने देखा था ना, वर्क इन प्रोग्रेस, कि भाई ये काम अभी भी चल रहा है। तो इन सारे तथ्यों के बावजूद एक मजबूत विपक्ष बीजेपी के खिलाफ वो अभी भी जो है काम कर रहा है, यानी कि अभी भी एक मजबूत विपक्ष बीजेपी के खिलाफ निर्मित नहीं हो पाया है, ये काम जो है अभी भी प्रोग्रेस में है। अब देखो ये जो लाइन, अंतिम लाइन जो कही गई है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इट सूट्स द बीजेपी, यानी कि ये बात बीजेपी के अनुकूल है, यानी कि बीजेपी यही चाहती है, बीजेपी के लिए यही बेहतर है, टू कीप द फोकस ऑन मिस्टर गांधी, यानी कि फोकस जो है वो मिस्टर गांधी पे बना रहे। अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए लाभकारी है। एंड नॉट ऑन मिस्टर अडानी, यानी कि फोकस जो है वो मिस्टर अडानी की बजाय मिस्टर गांधी पे बना रहे, और ऐसा अगर होता रहता है तो ये बीजेपी को सूट करता है ना। इसलिए मैंने कहा कि ये जो अंतिम लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि बीजेपी के लिए ये बेहतर है, बीजेपी के लिए अच्छा है कि ध्यान जो है वो मिस्टर गांधी पे बना रहे, ताकि मिस्टर अडानी का जो मुद्दा है, यानी कि मिस्टर अडानी से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनको एक तरह से अवॉइड किया जा सके या उनका जवाब न देना पड़े। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।